आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी का आरोप क्यों लग रहा है और महज 5 घंटे के भीतर करीब 9 लाख वोट बढ़ नहीं 8 अक्टूबर को मतगणना से करीब 11 घंटे पहले 7 अक्टूबर की रात को करीब 8:45 महज 10 जिलों की 44 सीटों में से ही 37 सीटें बीजेपी ने जीत ली और हरियाणा में वोटिंग से लेकर गिनती होने तक कुल 13.66 लाख वोट जुड़ गए। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन ईवीएम खुलते ही खेल पलट गया। यानी वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया सभी व्यवस्थाएं हैं। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से नमस्कार स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। देश में पहली बार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सबूतों और दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट लिस्ट में धांधली करने का जो आरोप लगाया वो गंभीर ही नहीं बल्कि संविधान पर संकट है। 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा के चुनाव में भी वोटर लिस्ट के जरिए वोट चोरी का आरोप लगाया। आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी का आरोप क्यों लग रहा है और चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध क्यों है, आइए आज हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में पहले 1 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी और 4 को मतगणना, लेकिन बीजेपी ने खत लिखकर चुनाव आयोग से मतदान तारीख बदलने की मांग की और चुनाव आयोग ने मान लिया। उसके बाद हरियाणा में वोटिंग की तारीख 1 से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी गई और मतगणना 4 की जगह 8 अक्टूबर 2024। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जिक्र किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर तारीखें भी बदलता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर 2024 को मतदान हुआ, लेकिन 7 अक्टूबर तक वोट प्रतिशत बदलता रहा। यही नहीं, 8 अक्टूबर को मतगणना से करीब 11 घंटे पहले 7 अक्टूबर की रात को करीब 8:45 वोट प्रतिशत का नया आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया, जिसकी वजह से चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे और शक गहरा गया। वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को वोटिंग बंद होते होते प्रारंभिक आंकड़ों में शाम 7 बजे तक 61.19% टर्नआउट था। उसी रात करीब 11:45 पर 4.46% बढ़कर कुल 65.65% टर्नआउट हो गया। यानी वोटिंग के दिन ही महज 5 घंटे के भीतर करीब 9 लाख वोट बढ़ गए। यही नहीं, कमाल तो यह है कि 8 अक्टूबर को मतगणना से एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं बल्कि महज 11 घंटे पहले 7 अक्टूबर की रात करीब 8:45 बजे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने आखिरी अपडेट जारी किया और एक बार फिर मतदान प्रतिशत ने पलटी मारी और 2.25% बढ़कर कुल वोटिंग 67.90% हो गई। यानी 5 अक्टूबर को मतदान से लेकर मतगणना के करीब 11 घंटे पहले तक मतदान प्रतिशत ईसीजी रिपोर्ट की तरह ऊपर नीचे गोते लगाता रहा और हरियाणा में वोटिंग से लेकर गिनती होने तक कुल 13.66 लाख वोट जुड़ गए, जो कि करीब 15,175 वोट प्रति विधानसभा सीट होता है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया गया। नागरिक समूह वोट फॉर डेमोक्रेसी यानी वीएफडी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। वीएफडी ने चुनावी हेरफेर, वोट प्रतिशत में असामान्य वृद्धि और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कई मामले उजागर किए। वीएफडी समूह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र एक चौराहे पर खड़ा है। हम चुपचाप ये नहीं देख सकते कि हमारा चुनावी तंत्र कैसे कमजोर हो रहा है। जवाब और सुधार का समय अब आ गया है। वीएफडी ने कई हैरान करने वाले आंकड़े बताए। वीएफडी के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में महज 10 जिलों की 44 सीटों में से ही 37 सीटें बीजेपी ने जीत ली। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84.09% रहा, जबकि बाकी 12 जिलों की 46 सीटों में से बीजेपी को केवल 11 सीटें मिली। यहां पर उसका स्ट्राइक रेट 23.91 रहा।
विशेष रूप से भिवानी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत में बीजेपी ने 30 में से 25 सीटें जीती। वीएफडी की प्रेस रिलीज के अनुसार चुनाव आयोग ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटवार वोटिंग आंकड़े देने के बजाय केवल जिलावार प्रतिशत जारी किया। चुनाव आयोग ने राज्य चुनावों में डाले गए मतों की पूर्ण संख्या जारी करने से भी पूरी तरह इनकार कर दिया। इससे भी बुरी बात यह कि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक बयान जारी करके कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र या पूरे राज्य में डाले गए मतों के आंकड़े पूर्ण संख्या में जारी करने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने केवल मतगणना और परिणामों की घोषणा के बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिलने वाले मतों की पूर्ण संख्या दिखाते हुए परिणाम जारी कर दिया। राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी स्थिति को और संदेहास्पद बना दिया। जब हरियाणा में सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे, तब भी भाजपा ने पूर्ण बहुमत का भरोसा जताया। 7 अक्टूबर यानी वोटिंग से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दावा किया कि भाजपा के पास अकेले शासन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। अब वो सभी व्यवस्थाएं कौन सी हैं, ये मुख्यमंत्री को ही पता था, जिससे आंकड़ों में हेराफेरी की आशंकाएं और बढ़ गईं। आलोचकों का तर्क है कि जवाबदेही की कमी ने चुनाव प्रक्रिया में जनता का भरोसा और विश्वास कम कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट वोट में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। कांग्रेस को डाक मतों का 51.7%, जबकि बीजेपी को केवल 34.89% मत मिले। कुल 80,105 डाक मतों में कांग्रेस को 41,417 और बीजेपी को 27,962 वोट मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पोस्टल वोट्स में 90 में से 74 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन ईवीएम खुलते ही खेल पलट गया। यही नहीं, कांग्रेस जो 34 सीट हार गई, वहां भी डाक मतों में वो बीजेपी से आगे रही। आप सबको मालूम होगा कि पोस्टल वोट कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए रखा जाता है, जैसे चुनावी ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, सशस्त्र बल व अर्धसैनिक बल, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन शामिल हैं, जो बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते। विधानसभा चुनाव में हुई इस गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी के प्रमुख थे हरियाणा के सीनियर लीडर करण दलाल। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में ईवीएम की बैटरी गिनती के समय 99% तक चार्ज पाई गई, जबकि बाकी ईवीएम की 60 से 70% तक ही चार्ज थी। 9 जिलों में ईवीएम में पड़े वोट और गिने गए वोटों में अंतर मिला। ये अंतर 701 से लेकर 1429 वोटों का रहा। केवल 6 सीटों इंद्री, बेरी, लोहारू, फतेहाबाद, हिसार, सोहना पर जो वोट डाले गए और ईवीएम में जो काउंटिंग हुए वो बराबर मिला। कुल मिसमैच लगभग 72,235 वोट का बताया गया, जिसमें बीजेपी को अपेक्षित लाभ पहुंचा। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और 9 अक्टूबर को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जयराम रमेश आदि नेता शामिल रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके अपना शिकायत पत्र सौंपा, लेकिन 28 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कांग्रेस की सभी शिकायतों को आधारहीन बताते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा, बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने से बचें, क्योंकि इससे सार्वजनिक अशांति फैलने का खतरा रहता है। वोट फॉर डेमोक्रेसी का कहना है कि हरियाणा में चुनाव के वास्तविक आंकड़े छिपाए गए। चुनाव आयोग ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटवार वोटिंग आंकड़े देने के बजाय केवल जिलावार प्रतिशत जारी किया। 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 के बीच आधिकारिक वोटिंग प्रतिशत 6.71% बढ़ा, जो लगभग 13 लाख अतिरिक्त वोटों के बराबर है। यह वृद्धि असामान्य और संदिग्ध है, जिससे शक है कि आंकड़ों में हेरफेर हुआ। कुछ जिलों में 10% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई, जिनमें पंचकुला और चरखी दादरी शामिल है। इससे बीजेपी को करीबी मुकाबले वाली सीटों में सीधा फायदा मिला। चुनाव आयोग ने वास्तविक वोट आंकड़े जारी नहीं किए, यानी कुल कितने वोट पड़े और कितने गिने गए, ये चुनाव आयोग ने नहीं बताया, बल्कि केवल प्रतिशत दिया, जिससे गहन जांच असंभव हो गई।
8 अक्टूबर को गिनती शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही वोटिंग प्रतिशत में अंतिम समय में संशोधन किए गए, जिससे पारदर्शिता और नियत पर सवाल उठे। वीएफडी का मानना है कि पंचकुला और चरखी दादरी जैसे क्षेत्रों में ईवीएम वोट बढ़ने के मामले सामने आए और इन इलाकों में बीजेपी ने कम अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी का हरियाणा के 10 जिलों की 44 में से 37 सीट जीतना, जबकि बाकी 12 जिलों में केवल 46 में से 11 सीट जीतना, यह भी गड़बड़ी के पैटर्न की ओर इशारा करता है। वीएफडी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की 17 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोट से कम था और फर्जी बढ़े हुए वोटिंग आंकड़ों ने बीजेपी को यहां पर फायदा पहुंचाया। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 से लगातार इस तरह की संदिग्ध वोटिंग प्रतिशत बढ़ोतरी देखी गई, जिससे चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर संदेह है। अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट और वोट के जिस फर्जीवाड़े का जिक्र किया वो हरियाणा में किस तरह से देखा गया, और यही कारण है कि चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।